हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी के 40 एमसीक्यू क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि है। आपके ऑप्शन है का 1850 ईस्वी से 1900 तक, खा 1900 ईस्वी से 1920 तक, गा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, घा 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। आपका दूसरा प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। आपके ऑप्शन है का रामचंद्र शुक्ल, खा प्रताप नारायण मिश्र, गा राधा चरण गोस्वामी, घा राधा कृष्णदास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का रामचंद्र शुक्ल। आपका तीसरा प्रश्न है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। आपके ऑप्शन हैं का प्रेमचंद, खा भगवती चरण वर्मा, गा यशपाल, घा वृंदावन लाल वर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा भगवती चरण वर्मा। आपका तीसरा प्रश्न है, आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपके ऑप्शन है का ध्रुववासिनी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, खा क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, गा गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, घा मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। आपके ऑप्शन है का इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है, खा इस युग का गद्य सहज व्यवहारिक सामाजिक प्रभावपूर्ण विचारशीलता और विषय वैविध्य से उत्प्रोत है, गा इस युग में अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई, घा विकल्प का और खा दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घा विकल्प का और खा दोनों। आपका छठा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। आपके ऑप्शन है का 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, खा 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, गा 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, घा 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। आपका सातवां प्रश्न है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। आपके ऑप्शन है का 1850 ईस्वी से, खा 1900 ईस्वी से, गा 1938 ईस्वी से, घा 1919 ईस्वी से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का 1850 ईस्वी से। आपका आठवां प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। आपके ऑप्शन हैं का डॉक्टर नगेंद्र, खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा बाबू गुलाब राय, घा इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा बाबू गुलाब राय। आपका नवा प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। आपके ऑप्शन है का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, गा विकल्प का व खा दोनों, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा विकल्प का व खा दोनों। आपका 10वां प्रश्न है, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। आपके ऑप्शन है का रामधारी सिंह दिनकर, खा डॉक्टर नगेंद्र, गा रामचंद्र शुक्ल, गा अध्यापक पूर्ण सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का रामधारी सिंह दिनकर। आपका 11वां प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है का अमृत राय, खा गुलाब राय, गा मुंशी इंसा अल्लाह खा, घा वेदनाथ मिश्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का अमृत राय। आपका 12वां प्रश्न है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है का मोहन राकेश, खा यशपाल, गा प्रेमचंद, घा रामवृक्ष बेनीपुरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर घा रामवृक्ष बेनीपुरी। आपका 13वां प्रश्न है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। आपके ऑप्शन है का जीवनी, खा उपन्यास, गा नाटक, घा निबंध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा उपन्यास। आपका 14वां प्रश्न है, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है। आपके ऑप्शन हैं का हरिकृष्ण प्रेमी, खा लक्ष्मी नारायण मिश्र, गा विष्णु प्रभाकर, घा धर्मवीर भारती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का हरिकृष्ण प्रेमी। आपका 15वां प्रश्न है, ध्रुववासिनी नाटक के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है का हरिकृष्ण प्रेमी, खा जयशंकर प्रसाद, गा विष्णु प्रभाकर, घा मोहन राकेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा जयशंकर प्रसाद। आपका 10वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। आपके ऑप्शन है का विष्णु प्रभाकर, खा प्रेमचंद, गा जयशंकर प्रसाद, घा चतुर्सेन शास्त्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का विष्णु प्रभाकर। आपका 17वां प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। आपके ऑप्शन है का इलाज चंद्र जोशी, खा मोहन राकेश, गा विकल्प का वाखा दोनों, घा उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का विकल्प का वाखा दोनों।
आपका 18वां प्रश्न है गोदान किस युग का उपन्यास है? आपके ऑप्शन हैं का शुक्ल युग, खा शुक्लोत्तर युग, गा द्विवेद युग, घा आधुनिक युग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का शुक्ल युग। आपका 19वां प्रश्न है अथाह सागर के लेखक हैं? आपके ऑप्शन हैं का जयप्रकाश भारती, खा गुलाब राय, गा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, घा जैनेन्द्र कुमार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का जयप्रकाश भारती। आपका 20वां प्रश्न है मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खा डॉक्टर हजारी प्रसाद, गा डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, घा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉक्टर का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका 21वां प्रश्न है गद्य को कवियों की कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं का भंगिमा, खा कसौटी, गा ताल, घा रेखा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा कसौटी। आपका 22वां प्रश्न है सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? आपके ऑप्शन है खा या निबंध, खा आलोचना, गा यात्रावृत्त, घा संस्मरण। आपका सही जवाब होगा गा यात्रावृत्त। आपका 23वां प्रश्न है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है? आपके ऑप्शन है का मोहन राकेश, घा प्रेमघन, गा गुलाब राय, घा रामदार सिंह दिनकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का मोहन राकेश। आपका 24वां प्रश्न है तौलिया किस विधा पर आधारित है? आपके ऑप्शन है का नाटक, खा निबंध, गा एकांकी, घा कहानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा एकांकी। आपका 25वां प्रश्न है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है का रामविलास शर्मा, खा राम वृक्ष बेनीपुरी, गा प्रेमचंद, घा महादेवी वर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा राम वृक्ष बेनीपुरी। आपका 16वां प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है? आपके ऑप्शन है का रेतों के फूल, खा छड़दा, गा हंस, घा कादम्बनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा छड़दा। आपका 27वां प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद संपादित पत्रिकाएं हैं? आपके ऑप्शन है का मर्यादा और हंस, खा छाया और प्रभा, गा सुधा और हंस, घा सरस्वती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का मर्यादा और हंस। आपका 28वां प्रश्न है निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है का बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, खा श्रीनिवास दास, गा जैनेन्द्र कुमार, घा कृष्णा सोबती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आपका 19वां प्रश्न है राधा कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? आपके ऑप्शन हैं का निबंधकार, खा आलोचक, गा गद्य गीतकार, घा कवि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का गद्य गीतकार। आपका 30वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। आपके ऑप्शन है का सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेव वर्मा थी, खा क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, गा रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, घा मेला आंचल कहानी विधा की रचना है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का क्या भूलूं के याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आपका 31वां प्रश्न है कृति कंकाल के लेखक हैं? आपके ऑप्शन हैं का जयशंकर प्रसाद, खा मुंशी प्रेमचंद, गा राम कुमार वर्मा, घा मैथिली शरण गुप्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का जयशंकर प्रसाद। आपका 32वां प्रश्न है हिंदी गद्य के प्राचीनतम आयोग किस भाषा में मिलते हैं? आपके ऑप्शन है का राजस्थानी व ब्रजभाषा, खा राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, गा राजस्थानी व आधुनिक भाषा, घा खड़ी बोली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का राजस्थानी व ब्रजभाषा। आपका 33वां प्रश्न है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? आपके ऑप्शन है खा का ठूटा आम, खा ठेले पर हिमालय, गा दृष्टिकोण, घा नदी के द्वीप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का ठूटा आम। आपका 34वां प्रश्न है हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? आपके ऑप्शन है का साहित्य देवता, खा साहित्यावलोकन, गा साधनों के पथ पर, घा ध्रुवासिनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का साधना के पथ पर। आपका 35वां प्रश्न है मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी कृति है? आपके ऑप्शन है का प्रेमचंद, खा लल्लूलाल, गा महादेवी वर्मा, घा राम कुमार वर्मा शर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा महादेवी वर्मा। आपका 36वां प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? आपके ऑप्शन है का निबंध, खा उपन्यास, गा डायरी, गा कविता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा उपन्यास। आपका 33वां प्रश्न है रश्मिमांसा के लेखक हैं? आपके ऑप्शन है का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा गुलाब राय, गा भगवत शरण उपाध्याय, घा जयप्रकाश भारती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर का आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आपका 38वां प्रश्न है, राजश्री के रचनाकार का नाम है। आपके ऑप्शन है का गुलाब राय, खा जयशंकर प्रसाद, गा जयप्रकाश भारती, घा इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा जयशंकर प्रसाद। आपका 39वां प्रश्न है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। आपके ऑप्शन है खा मेरी जीवन प्रभा, मन की बातें, गा मेरी असफलताएं, घा नई नई पौध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर गा मेरी असफलताएं। आपका 40वां प्रश्न है, अनामदास का पौथा उपन्यास की रचना किसने की। आपके ऑप्शन हैं का प्रेमचंद, खा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गा उपेंद्र नाथ अस्क, घा कन्हैयालाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर खा हजारी प्रसाद द्विवेदी।